मेरे प्यारे दर्शकों, चुगली की खुजली में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप बीपीएल कैटेगरी में आते हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आपका नाम बीपीएल की सूची से हटा दिया जाएगा। वो कैसे? यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, तो इसके ऊपर जीएसटी लगती है। आपके जीएसटी की राशि सरकार के आयकर विभाग को जाती है। आयकर विभाग यह देखेगा कि यह नागरिक क्रेडिट कार्ड पर सदस्यता के 500 रुपये भुगतान करता है। क्रेडिट कार्ड की वार्षिक फी 500 रुपये भुगतान करता है। लेट फी 500 रुपये का भुगतान करता है और शेष राशि पर भी ब्याज का भुगतान करता है। इसलिए यह नागरिक बीपीएल श्रेणी में नहीं आता है। तो आपका नाम बीपीएल सूची से हटा दिया जाएगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सहायता के सभी रूपों को रोक दिया जाएगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए मोबाइल की स्क्रीन पर। कस्टमर ने सभी मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग को सेव करके रखा है। क्या आपकी बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है? हाँ बोलिए। हाँ, एक तो मैं बात कर रही हूँ। हाँ आज सर मैं एक्सिस मेन ब्रांच में से कौशल बात कर रही हूँ। आपकी अकाउंट है आपका एक्सिस में? हाँ, एक्सिस में अकाउंट है लेकिन अमाउंट नहीं है। अमाउंट नहीं है? आप जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं? मैं नौकरी कर रहा हूँ, जॉब पर। अभी एक्सिस में आपकी सैलरी नहीं आ रही? नहीं। नहीं आ रही, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपकी एक्सिस में सैलरी आ रही होती तो आपकी क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है, प्राइमरी क्रेडिट कार्ड। नहीं, मेरा क्रेडिट कार्ड है ना, खो गया था, मैं उसको क्लोज करवा दिया है। खो गए, उसको क्लोज करवा दिया। माइजन का था? हाँ, माइजन का क्रेडिट कार्ड था? वो तो अभी मालूम नहीं है। 2 साल पहले लिया था ना। तो गणेश इधर में अभी आपको आपकी सैलरी कितनी आती है? 9,000। 9,000। ठीक है सर, आपको यहाँ एक्सिस में सैलरी पर आपकी वजह से आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा था। नहीं। ओके सर, थैंक यू। क्या आपकी बैंक पर्सनल लोन ऑफर करती है? सुरेश लाल जी से बात हो रही क्या? हाँ, तो ये सर आपको 4,30,000 का इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑफर है सर। सर हेलो, कितनी बार? हाँ सर। नहीं चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। क्या आपकी बैंक कार लोन ऑफर करती है? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या नाम बताया आपने? हाँ सर, क्या मेरी बात सुरेश भाई जी से हो पा रही है? हाँ बोलिए, क्या नाम बताया आपका? हाँ सर, मनप्रीत बात कर रही हूँ सर, एक्सिस बैंक से। हाँ बोलिए। यह सब बताना चाहेंगे सर, आप एक्सिस बैंक के अवेलेबल कस्टमर हैं एंड एक्सिस बैंक की तरफ से आपको एक प्री अप्रूव कार लोन ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके सर? नहीं, कार नहीं। हाँ ओके सर, सॉरी सर, जान सकते हैं आप कार नहीं लेना चाहते, क्यों? ये बड़ी अच्छी नहीं हूँ मैं। क्या देखकर कार लोन ऑफर करते हैं? कस्टमर के पास 4 व्हील ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? कस्टमर का सेविंग अकाउंट है? कस्टमर कहाँ रहता है? चोल में रहने वाले को कार लोन ऑफर करते हैं। अब आप समझ गए होंगे यह विदेशी बैंक इतनी सारी ऑफर क्यों देती है। समझे नहीं क्या? ये क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाने का कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो। हाँ, मेरा नाम सुरेश परमार है। ओके। और मेरा जो गणपति विसर्जन में गया था ना, तो वहाँ मेरा पॉकेट खो गया। इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड था और एटीएम कार्ड। सॉरी, एटीएम को क्या है सर आपका? क्रेडिट कार्ड भी था, एटीएम जो पेपर ही पूरा हो गई। ओके, आपका लास्ट 4 डिजिट कार्ड नंबर? लास्ट पूरी तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन 32 33 33 चलता था। सॉरी?
32-33 कुछ ऐसा था, ये कंफर्म मालूम नहीं है। ओके, यही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना? हाँ यही। आपका शुभ नाम सर? परमार सुरेश भाई भगा भाई। ब्लॉक कर दो इस कार्ड को। हाँ लॉक कर दीजिए, एटीएम का भी हुआ तो एटीएम का भी कर दीजिए। या क्रेडिट कार्ड तो ब्लॉक हो चुका है सर। आप एटीएम ब्लॉक करने के लिए एटीएम डिपार्टमेंट से ही बात करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड तो ब्लॉक कर चुके हैं। हो गया? हो गया सर। हाँ तो उसका रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा? नो, डायरेक्ट ब्लॉक कर चुकी हूँ सर, यूज नहीं होगा अब इसका। ये होगा? नहीं होगा। अगर आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और कुछ जानकारी? ये ब्लॉक हो गया ना, अभी कोई जो हो गया है सर। नो, ब्लॉक हो चुका है सर, ब्लॉक कर तो यूज तो नहीं कर सकेगा इसका? नो, कुछ भी यूज नहीं होगा सर, ब्लॉक हो चुका है। थैंक यू। अभी ये क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाने का मैसेज पढ़े। क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाने से उस पे लगने वाले चार्जेस बंद नहीं होता। 24 अक्टूबर 2019 कस्टमर ने अपना क्रेडिट कार्ड पहले से ही ब्लॉक करवा दिया था। 10 दिसंबर 2019 को 3091 रुपये का पेमेंट करके अपना अकाउंट बंद करवाया था। ये है डिपॉजिट स्लिप, ये रही पासबुक, ये रहा अकाउंट क्लोज का मैसेज। ये रहा 2475 रुपये 65 पैसे का पेमेंट रिसीव का मैसेज। ग्यारह दिसंबर 2019 को 3091 रुपये में से 2807 रुपये 99 पैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होना था। उसकी जगह 2475 रुपये 65 पैसे का ही पेमेंट रिसीव हुआ। 332 रुपये 34 पैसे बाकी रह गए। 18 दिसंबर 2019 को यानी 6 दिन बाद डेबिट इंटरेस्ट के 72 रुपये 13 पैसे और जीएसटी के 12 रुपये 98 पैसे जुट के 417 रुपये 45 पैसे हो गए। ये है 417 रुपये 45 पैसे का मैसेज पढ़े। लेकिन 3091 रुपये में से 2475 रुपये 65 पैसे कम करो तो 615 रुपये 35 पैसे बचते हैं। 615 रुपये 35 पैसे कहाँ गए? इसकी जानकारी के लिए कस्टमर 1 साल तक चक्कर काटता रहा। इनसे बात करो, इनसे बात करो, इनसे मिलो, इस एड्रेस पर जाके मिल लो, ये टोल फ्री पर बात करो, ये टोल फ्री पर बात करो, ये कंसल्टेंट मेल का कॉल रिकॉर्डिंग सुने। हेलो। हाँ सुरेश बोल रहा हूँ। सुरेश बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, आपका नाम क्या है सर? सुरेश है मेरा नाम, सुरेश जी परमार। हाँ ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड का आखिरी 4 नंबर सर? 3233। मतलब सर? 3235। धन्यवाद सर कंफर्म करने के लिए। जी बताइए सर। हाँ मैंने कल बात की थी तो जो बंदा था मेरे साथ बात करी थी, उन्होंने कल बोला था मेरे को कॉल करना, हमारा सीनियर सर आएंगे तो इससे बात करानी थी। किस चीज के लिए बात कराना है सर आपको? हाँ तो मेरे क्रेडिट कार्ड जो मैंने 10वें महीने की 24 तारीख को क्लोज करवा दिया है। ठीक है? ठीक है। ठीक है, फिर दिसंबर के 10वीं तारीख को मैंने अपना अकाउंट ही बंद करवा दिया था। जो भी उसकी अमाउंट थी
क्रेडिट कार्ड की। तो मेरे पासबुक में एंट्री डलवाई, जो एंट्री आती थी उतना पैसा मैंने पे कर दिया था और अकाउंट भी बंद कर दिया। ठीक है। इसके बाद भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं रोज, तुम्हें तुम्हारा पैसा बाकी है। तो सर आपने एंट्री जो करवाई है आपके पासबुक में, तो सर वो एंट्री जब आपने करवाई है तब आपको वहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस शो नहीं कर रहे थे सर, क्योंकि आपका वो 2000 का जो पेमेंट था, वो पेमेंट आपको ड्यू डेट के अंदर करना था 7 तारीख के अंदर, लेकिन आपने वो 7 तारीख के अंदर नहीं किए। आपको वो एंट्री 7 तारीख से पहले आपको की है आपने, तो आपको वो 7 तारीख से पहले आपको पेमेंट करना था, लेकिन आपने नहीं किए, तो उसके वजह से उसका लेट पेमेंट चार्जेस गिरे हैं। तो उसके वजह से उस महीने में आपको 400 रुपए आपके पेंडिंग रह गए। तो उस महीने से लेकर अभी तक वो 400 रुपए का लेट पेनाल्टी लगकर अभी वो बिल बन चुका है सर, जो कि अभी अगर आप वो यूज करना चाहिए। 115 रुपया है। क्या सर? हाँ, 115 रुपया का ही, 400 रुपया नहीं है। 417 रुपए आपको पेमेंट आपका पेंडिंग है सर। अरे मैडम, मैं क्रेडिट कार्ड की ऑफिस में जाके आया, वहाँ से जो स्टेटमेंट है वो लेके आया। इसमें मेरे को शो कर रहा है 115 रुपया तुम्हारा बाकी था। उसका बढ़ के कितना? 115। अभी आपका 4000, अभी 4000 आपका पेंडिंग है सर। 4498 रुपीज अभी आपका पेंडिंग है। पहला आपका था 400 रुपीज दिसंबर मंथ में, लेकिन आपने वो पेमेंट नहीं किए हैं, तो दिसंबर मंथ से लेकर अभी तक उसका लेट पेनाल्टी लगा है। अरे लेकिन मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया, उसके बाद में थोड़ी ऐसा होगा। आपने अकाउंट बंद किए हैं सर, मैं बता रही हूँ कि आपको अकाउंट बंद करने से पहले जो अमाउंट आपको बताया गया है, वो अमाउंट आपको पेमेंट करना था 7 तारीख से पहले। तो जो लास्ट पेमेंट आपने किए हैं ना 2400 की, लेकिन मेरी एंट्री जो पासबुक में एंट्री होगी उतना ही मैं भरूंगा ना, इसके ज्यादा से थोड़ी भरूंगा मैं। आई एम सॉरी सर, आप पासबुक में जो होता है वो इधर क्रॉस चेक करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका 2800 का बिल था, लेकिन आपने 2400 आपने किए हैं, तो बाकी के चार्जेस तो आपको पेमेंट करना है ना सर। क्या मैडम, आपकी 3051 रुपया भरा मैंने। 3091। 3000 नहीं हुआ है सर, आपका लास्ट पेमेंट आपने किए हैं दिसंबर 11 तारीख को 2470 रुपए के करीबन 75 रुपीज किए हैं आपने। लेकिन मैंने तो पे किया है, 3000 पे किया है मैडम। कब आपने पेमेंट किए हैं सर 3000? दिसंबर की 10 तारीख को। दिसंबर की 10 तारीख को आपका पेमेंट नहीं हुआ है सर 3000 का, आपका पेमेंट हुआ है 2475 रुपीज का हुआ है। लेकिन मेरी इसमें क्या गलती, मैंने तो 3000 भरा है ना मेरे पास। आपको मैं चाहे तो स्टेटमेंट आपको सेंड करती हूँ सर, आपको मैं स्टेटमेंट सेंड करती हूँ कि कितना आपने पेमेंट किया है, तो आप खुद चेक कर लेंगे ना। देखो, कल भी मैंने 2 घंटे लिखा था। आपको सीनियर, आपके जो सीनियर है सर, उससे बात कराओ मुझे प्लीज। अच्छा सर, ओके, 1 मिनट सर। हेलो। हाँ जी सर, मैं सुरेश चौहान बोल रहा हूँ। लाइन पर बने रहने के लिए धन्यवाद सर। आपका कॉल क्रेडिट कार्ड एस्केलेशन टीम पे कनेक्ट हो चुके हैं सर। मेरा नाम साई कुमार है सर। सर बताइए सर, आपका क्रेडिट कार्ड में 2019 में जो भी आपका बिल जनरेट हुआ था नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर में जब जनरेट हुआ था मैं चेक करे तो 2126 रुपए का बिल जनरेट हुआ था सर। उसके बाद आपने पेमेंट किया है। मेरी बात, जब वो क्रेडिट कार्ड का जो आया था सेल्स में, ठीक है, इसने मेरे को बोला था लाइफ टाइम फ्री होता, ठीक है, फिर भी चार्जेस क्यों लगते हैं? बार चार्जेस लगते हैं, बार हमने फोन किया अभी हमारा कार्ड क्लोज करो। हर बंदा नया आता है, वही बात कर रहा है, बस अभी चार्ज नहीं करेगा तुम्हारा लाइफ टाइम फ्री होगा, अभी चार्ज नहीं करेगा लाइफ टाइम फ्री होगा, फिर भी चार्ज करते हो। आखिरी बार क्या हुआ, चार्ज भर दो रिफंड होगा, नहीं हुआ। बार क्यों चार्ज लगा दे रहे हो? तुम बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। जो मेरे सामने बात है। अगली आवाज कस्टमर के शेख जी की। जो भी है ना, हेलो एनुअल फीस, हेलो
रुको भैया, मैं क्या बोलता हूँ, ये बेचारा लड़का 7-8 हजार की नौकरी करता है, उसमें 2-3 महीने तो ऐसे ही चले गए उसके, और लास्ट टाइम वो जैसे तैसे करके 3-4 हजार 3,091 को भर के आया है, न कुछ लिया है न कुछ दिया है। बेचारा डर डर के मर रहा है, बोलता है कि भाई यार ये फिर हैरान नहीं करे, मैं चलो भर के आता हूँ एक क्रेडिट कार्ड का पैसा, कुछ लिया भी नहीं है। आप चेक करो तो उसने जब लास्ट टाइम बंद करवाने आया था ना, तो उसने बोला आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना रहता है, इतना भर दो और आप ब्लॉक करवा दो अकाउंट। बोला ब्लॉक भी करवाया अकाउंट वहां पे, तो फिर बोला कि फिर बोला आपका 400 रुपए रह गए। मैं यार 400 रुपए रह गए, वो टाइम पे बोलना चाहिए ना आपको कि भाई यहाँ पे 3,000 भरता है बंदा तो 3400 भर देता ना। अब बोले 400 के ऊपर आपको 3600 रुपए आपका ये पेमेंट लगी है। ये कौन सा सिस्टम है कि 400 के लिए 3600 6-8 महीने में ये चार्ज लगता है? कौन सा सिस्टम है ऐसा, बताओ आप मेरे को। जैसे कि मैंने नौकरी करता है, 2-3 दिन धक्के खा के आया, उसकी पगार तो गई, ऊपर से पैसा भरा, मतलब कम। और अभी लोग इतने डिप्रेशन में चल रहे हैं, वो चलो ठीक है अपने को मगजमारी चाहिए नहीं, उसके बाद आप ऐसे 400 के पीछे आप 4,000 दंड लगा दे रहे हो, सारा इंसान तो मर ही जाएगा ना। तो आप उसका अकाउंट देखो शुरुआत से कितने टाइम में लिया है, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। आप 400 के बीच 4,000 दंड लगा दो, फिर तो मर जाए ना। वो रहता कब है, वो जहाँ पे रहता ना, उसकी मकान तो देखो। जी सर, जरूर सर, आप निश्चिंत रहिए। मेरी तरफ से हमारा कंसर्न टीम को एक मेल फॉरवर्ड कर दे रहे हैं इसके बारे में। जो भी चार्जेस लगा हुआ 18,000 को बिल जनरेट होता है, सर इसमें और एक चार्ज लगा के बिल मेरी बात, एक तो जबरदस्ती काट देते हो, जैसे तैसे बता के गलत ग्राहक को मिसगाइड करते हो। उसके बाद चलो ठीक है, ग्राहक को कस्टमर को उसको खबर पड़ती नहीं है, चलो ठीक है दे दो, उसके बाद साला पीटता रहे वो साला। ऐसे क्या सिस्टम है बताओ आप। वो लड़के ने लिया क्या है आप देखो तो सही। उसके बावजूद भी उसने 3-4 हजार भर के आया, 2-3 दिन 3 दिन की समझो कि नौकरी गई, उसको पगार नहीं मिली, उसके बाद जो उसको मैसेज आएगी आपका 4,000 भर के जाओ, और वो गलत 3 दिन खराब करके एक तो जवाब देते नहीं है बरोबर कि भाई इधर जाओ उधर जाओ। चलो ठीक है 2-3 दिन खराब भी किया, वादा नहीं चलो, लेकिन वो बता रहे आपका 3,091 बाकी है, वो भर रहा है। ऐसे नहीं बोला कि चला आपका 3500 बाकी, 3500 बोला तो 3500 भर सकता है ना वो। चला इंसान डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर दे, इसका जवाबदार कौन बताओ। नौकरी करने वाला इंसान ऐसा है, फालतू काम करे, न कुछ लेवे न देवे। मैं क्या बोलता हूँ, इसको तो क्रेडिट कार्ड मिलना भी चाहिए, ऐसे फालतू दे देते हैं, क्या मतलब इसका। अब निश्चिंत रहिए सर, आप कार्ड होल्डर को कंफर्मेशन दे दीजिए सर। जो भी चार्जेस लगा हुआ ना वापस होने के लिए मैं कंसर्न टीम को मेल कर रहा हूँ सर। एक 5 कार्य दिन के अंदर अपडेट आ जाएगा आपसे। वो बेचारा टेंशन में हैरान हो रहा है, बोला यार बार बार कॉल आता है, मेरी गलती क्या है, कितने भरने के बावजूद भी। अभी आप बताओ 400 के पीछे 4,000 दंड आता है कभी, बताओ 6 महीने में। मेरी बात चार्जेबल कार्ड है सर, एनुअल से चार्ज मैं बोलो कितना चार्जेबल हो कार्ड। अब 400 रुपए का आपका बाकी हो और 4,000 दंड को ऐसा लगता है, अब कोई बताओ आप कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि भाई ये नहीं मेरे पास भी सुन लीजिए आप, आपका पूरा बात तो आप बता रहे। 590 रुपए चार्ज हुआ था जो कि अप्रैल टाइम पे 2019 में। फिर उसका पेमेंट नहीं होने के कारण एवरी मंथ हर महीने चार्जेस लग रहे हैं। पेमेंट नहीं होने के कारण सुन लीजिए सर, मेरे पास पूरा सुन लीजिए, आपकी बात तो मैं सुन लिया ना सर भाई, मेरे पास भी पूरा सुन लीजिए। किसी के कारण चार्जेस लगा हुआ है, अप्रैल में चार्ज गिरने के बाद कस्टमर अगर कॉल करे तो हम भी कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर जो भी कस्टमर की तरफ से भी जो भी कॉल जो भी चार्जेस लग रहे हैं वो पेमेंट नहीं होने के कारण, फिर अभी इतना चार्ज के जो भी कार्ड भी परमानेंट ब्लॉक हो गया, जो भी चार्जेस का पेमेंट उसका पेमेंट नहीं होने के कारण ऐसे केसेस में चार्ज लगने के बाद ही कॉल करके कैंसिल करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन यहाँ नहीं है तो कंटिन्यू करना। मेरी बात सुनो, अभी ये पढ़ा लिखा है नहीं बरोबर, आप जब पैसे भर के आया ना 3,091 भर के आया तो वो टाइम पे गाइड करना चाहिए भैया ये नंबर पे आप कॉल करके कैंसिल करवा दो। इसको क्या आइडिया कि भाई चलो ठीक है मैंने पैसे भर दी, बात खत्म हो गई। अब ये बैंकिंग का काम कोई जान जरूरी नहीं कि सबको आता हो।
जो पढ़ा लिखा है तो आपको कंफर्मेशन तो दे चुकी है, किसी के कारण इतना चार्जेस लगा हुआ है क्रेडिट कार्ड में 5-7-8 महीने से लग रहे हैं सर। हाँ, लेकिन अगर चार्ज भी लगता है तो इतना चार्ज 400 का सीधा 4000 हो जाए एक साल में। आप विचार करो, आज वापस आप विचार करो। मेरे पास आपका कंसर्न एक ही बता रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ वो भी सुन रहे हैं ना। आपने कुछ कॉल करके आपने कुछ पूछा है, मतलब कि मेरे तरफ से कुछ डिटेल्स लेने के लिए है ना सर। अब चार्जेस वापस करने के लिए कंसर्न टीम को तो मैं मेल कर रहा हूँ, ठीक है। 5 कार्य दिन से समय लगेगा, वेट कर लीजिए, 5 कार्य दिन के अंदर अपडेट मिलेगा, वो कंफर्मेशन देना चाह रहा हूँ मैं आपको। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। 5 कार्य दिन के बाद एक बार कॉल कर लीजिए, सर मैं मेल कर दे रहा हूँ हमारा कंसर्न टीम को सर। लेकिन वो बेचारा बंद करवा के है, कार्ड भी बंद करवा गया, करेंगे भाई ब्लॉक हुआ है कार्ड, बोलता है ब्लॉक है कार्ड, तो उसके बावजूद भी क्या है, ये तो चलो 3 साल नहीं भरे तो उसको मकान बेचना पड़ेगा 3-4 लाख का। तो चलो 400 रुपए से 4 लाख में मकान बेचेगा, बताओ। माफी चाहेंगे सर, मेरी तरफ से मैं कंसल्टेंट को मेल कर रहा हूँ, आपसे निवेदन है कि 5 दिन वेट कर। आपको जितना हो सके आप अपने हिसाब से करिए। कल मैंने एग्जीक्यूटिव से बात किया, बोला हमारा कल साहब आएगा, कल सुबह फोन कीजिए। मैं चलो ठीक है, कल सुबह में करता हूँ। चला ऐसे तो मिसगाइड मत कीजिए, लोग ऐसे मर जाएंगे, पहले मर रहे हैं ऐसे ही। आप वातावरण को देखिए कैसा, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और फालतू कैसे लोग पैसे भरेंगे, बताओ। ठीक है सर, मैं ऑलरेडी आपको कंफर्मेशन दिया ना, वेट कर लीजिए, 5 कार्य दिन के अंदर अपडेट मिल जाएगा इसके बारे में। तो हमको आइडिया कैसे आएगा? जी जी, हमको चलो आप कंफर्मेशन दे रहे हो 5 दिन रुक जाइए, 5-6 दिन के बाद हमको कैसे कंफर्म होगा कि या नहीं हमारा कॉल करके सीनियर टीम से बात करना पड़ेगा सर। अभी आपने जैसे कि सीनियर टीम से बात कर रहे हैं ना, वैसे सीनियर टीम से बात करें तो मेल का डिटेल सीनियर टीम बताएंगे आपको। ठीक है, कब तक वापस मिलेगा, अप्रूवल मिला क्या नहीं मिला क्या, पूरा डिटेल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सर धन्यवाद, एक्चुअल पर में कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। कंसल्टेंट को मेल नहीं भेजा। कोरोना की महामारी के दौरान सभी बैंकों ने 3 महीने तक लोन का हफ्ता न भरने की छूट दी गई थी और ये एक्सिस बैंक वाले हाथ धोकर पीछे पड़े थे। पेमेंट करो, पेमेंट करो। यह कॉल रिकॉर्डिंग सुने। बोलो एक्सिस बैंक की तरफ से, ये आपका कार्ड रिगार्डिंग कॉल है। हाँ, ये आपका कार्ड रिगार्डिंग कॉल है सर। कार्ड आपका, जब आप एक्सिस बैंक का जो माइक्रोन कार्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए कॉल किया है, ठीक है सर। आपका ये कार्ड जो है कार्ड नंबर 3235 एंड टोटल ओवर ड्यू 892 रुपीज एंड मिनिमम ड्यू है 1167 रुपीज। कब तक ये पेमेंट करेंगे मिनिमम जो ड्यू अमाउंट? हाँ, लेकिन अभी अच्छी जेब में हो, मैडम से बात करो। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, मैं कौशिक। गुड मॉर्निंग, आप मेरा आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं कौशिक बोल रहा हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से। हाँ। ये कार्ड रिगार्डिंग कॉल है, उनका जो ओवरड्यू अमाउंट है 1167 रुपीज एंड टोटल आउटस्टैंडिंग है 6380 रुपीज एंड 28 पैसा। तो कब तक कस्टमर पेमेंट करेगा? सर उसमें कस्टमर यहाँ पे कंप्लेंट करने आया है मेरे पास, मैं एक्सिस बैंक एम्प्लॉई बोल रही हूँ। अभी उसमें क्या हुआ है सर, क्रेडिट कार्ड में उनका जो पेमेंट टोटल ड्यू था उन्होंने उनके सेविंग अकाउंट में मतलब पूरा जमा किया था 2019 में 4000 रुपये कुछ थे। तो सेविंग अकाउंट में से जो ऑटो डेबिट था उसमें से कम पैसे ऑटो डेबिट हुए हैं। तो अभी कस्टमर बोल रहा है कि मैंने तो पूरी अमाउंट भरी है और ऑटो डेबिट कम हुआ है और उसकी वजह से चार्जेस लगा है। तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो हम लोग यहाँ से बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे। ये कौन सॉल्व करेगा? मतलब कार्ड करने जो बैंक वो कंप्लेंट करने के लिए आया, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी उनसे बात कर लूँ। अच्छा, लेकिन मैम कस्टमर को तो मिनिमम जो मतलब मिनिमम अमाउंट जो है 1100 सर मना कर रहा है भरने के लिए, क्योंकि पैसे वो बोल रहे हैं कि मैंने तो पूरे भरे थे लेकिन बैंक ने तो उठाया ही नहीं, इसलिए। लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कस्टमर को थोड़ा समझे, क्योंकि उनका तो आउटस्टैंडिंग मतलब पेनल्टी चार्जेस, लेट फाइन चार्जेस ये इंक्लूड हो। इनको पेनल्टी चार्जेस, लेट फाइन की पड़ी है, लेकिन कस्टमर ने कितना पेमेंट किया है उसके बारे में नहीं सोचते।
तो इसकी वजह से उनका आउटस्टैंडिंग डे बाय डे बढ़ रहा है, क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर ये भी खराब हो रहा है सर। हाँ सर, वो मैंने बताया, मैं बात करती हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। एक्सिस बैंक को समय देने के लिए आपका भी शुभ। 8 दिसंबर 2020 को 8,711 रुपये 63 पैसे का मैसेज पढ़े। यह सेटलमेंट कॉल रिकॉर्डिंग सुने। Am I speaking to Mr. S.B. Parmar? या मिस्टर परमार, मेरा नाम सुभाषना के मैं आपसे कॉल कर रही हूँ। कॉल की क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग था सर। आपकी क्रेडिट कार्ड का जो एंडिंग नंबर है वो 3235, सही है सर? हाँ बोलिए। हेलो, शुक्रिया कंफर्म करने के लिए मिस्टर परमार जी। मिस्टर परमार जी, आपका ड्यू डेट था 8 अक्टूबर का और आपका जो लास्ट स्टेटमेंट बैलेंस है 6,380 रुपये और 28 पैसे और आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू है 1,167 रुपीज। ठीक है सर? देखिए आपका पेमेंट, आपका ड्यू डेट निकल गया लेकिन अभी तक आपका पेमेंट नहीं है। जान सकते हैं पेमेंट में डिले क्यों किया है सर? नहीं सर, मैंने 2020 में पेमेंट था 2800 में था, जैसा मैं दिखा रहा हूँ। मेरा पेमेंट था 2800 रुपया और मैंने भरा था 130 रुपये में देखा था ना। एक मिनट, ठीक है, लेकिन सर क्या क्या आपका जो 8 अक्टूबर का ड्यू डेट है उसका पेमेंट अभी तक आया नहीं मिस्टर परमार जी? हाँ लेकिन उसके लिए मैं कर पाता हूँ। ठीक है, जो 28 का था उसमें से 24 भरा, बाकी 417 रुपया रह गए थे। 417 के रह गए थे तो उसका बढ़ के पेनल्टी लग के ये सब हुआ। मेरा तो 2019 में मैंने भरा था तो 2800 रुपया था, तो मैंने 3100 रुपया भरा था। ऑटोमेटिक पेमेंट हुआ। अच्छा बैंक से आगे बात करते हैं। अगर आप कस्टमर एक्सेल से बात करता है और कितनी बात करे। पेमेंट में डिले करेंगे ना सर तो आपको लेट पेमेंट का इंतजार लगेगा। अभी तो नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की है और देखने गया था शनिवार को, शुक्रवार को गया था मैं, तो वो टोल फ्री नंबर पे मैंने बात किया है तो वो 2 दिन में तुम्हारा पेमेंट थोड़ा कम होगा ऐसा बोला था मेरे को। रिक्वेस्ट डाली है मैंने, वो नंबर चालू वो टोल फ्री नंबर था उसमें मैंने सेटलमेंट कराने जा रहे सर कि सेटलमेंट कराने का गया था शुक्रवार को, तो उन्होंने बोला कि 2 दिन तुमको मैसेज आएगा कुछ कम, जो क्या पेरेंटी बोलते क्या वो कम होगी। ठीक है सर, तो आपको मैसेज कब तक आने वाला है सेटलमेंट के रिगार्डिंग और कितना अमाउंट आपका सेटलमेंट हो रहा है? मेरे को 2 दिन का टाइम दिया गया, शुक्रवार को गया था मेरे को। ठीक है सर, तो जैसे आपको वहाँ से अपडेट मिलता है ना मिस्टर परमार जी, वैसे हमें भी आप आगे अपडेट दे दीजिएगा। ठीक है सर? हाँ लेकिन मैं क्या बोलूँ, मुझे मैसेज तो आया नहीं, 2 दिन तो होने आए। आ जाएगा सर आपको, और नहीं पर आप जो भी कस्टमर केयर से बात कर लीजिए सर। हाँ तो वो मैं क्या बोलता था दूसरा, ये देखो मैंने फाइल निकाली अपनी, देखो 18 2018 में 19 में 28
तारीख 11वां महीना 2019, उसमें था 2807 रुपया था। आपको दिखता है ना वो उसमें? हेलो जी सर, हमारे सिस्टम में दिखा रहा नहीं है, हमारे सिस्टम पे भी दिखा रहा नहीं है सर। लेकिन आप जो कि सेटलमेंट की रिगार्डिंग अपने बोला तब मुझसे एक रेफरेंस नंबर मांग लीजिए कस्टमर के, ऐसे एक रेफरेंस नंबर। ऐसी नियम नहीं किया। देखो कौन भी शुक्रवार को कौन सा 18/60/41/9 ठीक है। देखो टोल फ्री नंबर भी मैंने किया था ये नंबर पे, तो उसका नंबर तो उन्होंने मेरे को बोला था आपका जो लेट भी पेमेंट होती है ना उसका चार्ज कम होगा बोले। तो गलती से ये हो गया, मैंने 31 को भरा था, उसमें से कितना 2475 ही रिसीव किया था पेमेंट, ऑटोमेटिक रिसीव है ना, उसमें 2475 ही, तो 28,417 रुपये बाकी रह गए थे। उसका ड्यू पेमेंट हो के बढ़ते इतना हो गया। ठीक है, तो आप एक बार बात कर लीजिए, हमने जैसे सेटलमेंट की रिगार्डिंग आपने ऑलरेडी बात की ना सर, तो आप उनसे खाली रेफरेंस नंबर या फिर कुछ ऐसा प्रूफ के तौर पर लेके रखिए। जब भी आपको कॉल आएगा तो आप वो नंबर दे दीजिएगा और उनसे बात कर लीजिएगा उस हिसाब से। ठीक है मिस्टर परमार जी? शुक्रवार को मैंने बॉम्बे से बात किया ना, जी शायद से बैंक हॉलिडे होने के कारण से कुछ समय लगता है ना सर उसको सेट होने के लिए, इसी कारण से आपको अभी तक आया नहीं है। कल एक बार जाके बात कर लीजिए सर, कल मंडे ना, कल एक बार बात कर लीजिए। कहाँ पे बात करने की? मैं वो SBI पे भी गया, SBI बालेश्वर एवेन्यू राजपथ क्लब अहमदाबाद, SBI। ठीक है, नहीं सर आप एक बार ब्रांच जाके विजिट कीजिए, अपने एक्सेस की नियरेस्ट ब्रांच जाके विजिट करके बात कर लीजिए सर। हाँ तो वो मैडम ने नंबर नहीं लिया मेरा, वो जो देता है ना नंबर कब इसी के लिए आपको बोलो सर, एक बार ब्रांच जाके विजिट करके मैडम से वापस से बात कर लीजिए सर। हाँ तो वो मैडम ने बात किया, जो मैं नहीं गया था ना, तो मैडम की उसने बात किया वो टोल फ्री नंबर पे, उन्होंने नंबर नया नंबर दिया था मेरे को लिख के भी दिया है। नंबर बोलूँ ये नंबर देखो 1860 419955555। हाँ बस ये इसके बाद किया था मैंने शुक्रवार को, तो उन्होंने बोला कि मैसेज आएगा कुछ तो फिर आ जाना। मैंने बोला अच्छा ठीक है सर। तो लेकिन इसका जो मैंने फोन किया इसका रेफरेंस नंबर तो नहीं दिया मेरे सर, इसके लिए आपसे बोले एक बार कॉल करके एक बार रेफरेंस नंबर मांग दीजिए सर, एक बार और बात कर लीजिए सर। मेरे को कल बुलाया ही है मैडम ने, कल मैं जाने वाला हूँ। ठीक है सर, कल एक बार बात करके फिर हमें आगे का अपडेट दीजिए। ठीक है सर। लेकिन आपको कैसे बात करूँगा? नहीं सर, आपको सामने से कॉल आएगा हमारी तरफ से। आपको आएगा ना? हाँ तो मैं वहाँ जाऊँगा, मैं रात में जाऊँगा ना सर, इसलिए बोलो एक बार जाएगा, आपको हमारी तरफ से सामने से कॉल आएगा सर। चलिए मेरे नज़दीक की ब्रांच है उसमें जाऊँ ना? हाँ सर, आप होम ब्रांच भी जा सकते हैं, नजदीकी ब्रांच भी जा सकते हैं सर। हाँ तो आज नहीं जाने वाला है कौन, जैसे तो मैं ठीक है, मंगलवार को भी गया था, शुक्रवार को भी गया था, कल भी जाने वाला हूँ। इसमें मेरे जाइए और हमें सर जाइए, आपको वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी जानकारी मिलती है आप हमें भी दे दीजिए। देखिए मेरे तो कोई गलती नहीं है मैडम, मेरे 2019 से 2017 ही काट रहा हूँ, लेकिन वो मन में हो रहा ही नहीं है कार्ड में, क्या करें? मेरा शौक नहीं है सर रोज तो फोन करे ऐसा, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी हो जाता वो ठीक है सर। मैं तो भरना चाहता हूँ, लेकिन वो गलती मेरी नहीं है, वो कि वो लेट पेमेंट इतना 400 रुपये का इतना हो गया मेरा। 2019 में 400 था, बस 417 रुपये का उसमें, और मेरा तो कार्ड भी बंद है मैडम, तो वो है मेरा कार्ड, यूज भी नहीं किया मैंने, फिर भी इतना चार्ज लग गया। इसलिए आपको बोल रही हूँ बात करके रेफरेंस नंबर ले लीजिए। हाँ लेकिन मैं चक्कर काटता हूँ, वो बोले नंबर पे बात करो, वो ये नंबर वहाँ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ,
कब जाऊँ ठीक है फिर अब रख के जाता हूँ, फिर मेरा काम बन रही बन नहीं गया। ठीक है, तो मैं कल जाऊँगा तो जो ये 1860 टोल नंबर करना पड़ेगा मेरे को। कल कल की बात कर रहा हूँ। हेलो 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 ठीक है ठीक है, तो एक बार बात कीजिए, हमें कल तक अपडेट दे दीजिएगा। ठीक है मिस्टर वर्मा जी। हाँ कीमती समय देने के लिए आपका जी बोलिए सर। कल मेरे को फोन आएगा कि मेरे को करना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, आपको कॉल आएगा, सामने से कॉल आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, रखूँ फोन? सर आप कॉल रख सकते हैं, शुक्र अपना कीमती समय देने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। आखिर में कस्टमर मजबूर होकर समझौता यानी सेटलमेंट करने के लिए तैयार हुआ। कस्टमर क्या कर सकता था? उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पान कार्ड सब बैंक से जुड़े थे। लेट पेमेंट फी कम करने का मैसेज पढ़े। ₹8,711.63 में से ₹750 लेट पेमेंट फीस और ₹135 GST के कम किए तो ₹7,826.63 कस्टमर को भरना पड़ा। ये है डिपॉजिट स्लिप। ये रहा ₹7,826 का पेमेंट, रिसीव का मैसेज पढ़े। यह कॉल रिकॉर्डिंग सुने। Thanks phone banking. Hello, I am AXA. Please tell me how can I help you today? क्रेडिट कार्ड। Okay, can you please tell me what exactly is the waiver of your credit card? बिल पेमेंट। To help me understand you better, please tell me in a few words, how can I help you with your credit card? बिल पेमेंट। All right, let us try another option. I am transferring you to our credit card menu, where you can select a relevant option or talk to our phone banking officer. For outstanding balance, dial 1. For last 3 transactions, dial 2. To know your available credit limit, dial 3. To know exciting offers available for you, dial 4. For replacement of credit card or for credit card dispatch status inquiry, dial 5. To manage usage type of your credit card, dial 6. To go back to the main menu, dial 7. To go back to the previous menu, dial 0. To speak to a phone banking officer, dial 8. Press 1 for query on interest waiver or inquiry about ex gratia. Press 2 for other query. सर मैं एक्सिस बैंक एम्प्लॉय बोल रही हूँ। एक कस्टमर का कुछ पेमेंट ड्यू था तो उन्होंने पेमेंट कर दिया है। टोटल जो अमाउंट बहुत काफ़ी टाइम से बाकी थी, तो अभी मैंने उनको पेमेंट करवा दिया है और अभी कार्ड उनका बंद करवाना है। तो ये कार्ड बंद कराना चाहते हैं? यस। ठीक है, जरूर पैदा करें आपको जब सॉरी वो बता देंगे।
जो क्रेडिट कार्ड है, हाँ हाँ लास्ट 4 डिजिट नंबर बता देंगे प्लीज वेरिफिकेशन के लिए। यस 3235। 3235। पूरा नाम जान सकते हैं कस्टमर का? कस्टमर का नाम है सुरेश भाई बगाभाई परमार, एसडी परमार। ओके, थैंक यू सो मच वेरिफिकेशन कराने के लिए। यानी कि वो कार्ड परमानेंट के कैंसिल कराना चाहते हैं क्या? यस परमानेंटली, उनको नया कार्ड कुछ चाहिए नहीं और अभी नहीं, उनको यूज ही नहीं करना कार्ड। ठीक है मैम, तो जैसे कि क्या आप वेरिफिकेशन के लिए एक बार बात कर सकते हैं पेमेंट? हाँ हाँ देती हूँ मैं। जी। हेलो, नमस्कार सर, हमारा नाम अमित कुमार, एक सुबह के क्रेडिट डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। पूरा नाम जान सकते हैं आपका? परमार सुरेश कुमार बगाभाई। हेलो परमार सुरेश बगाभाई। हेलो, सर, आपकी आवाज कट रहा है, ठीक से सुन नहीं पा रहे तो। हेलो परमार सुरेश बगाभाई। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद वेरिफिकेशन कराने के लिए सर। जैसे मैं बता रहे थे सर, आप अपना कार्ड को कैंसिल करा देना चाहते हैं क्योंकि टोटल अमाउंट आपने जमा कर लिया सर। हाँ, आगे जैसे कि आप बता रहे हैं सर, तो कार्ड आप बंद कराना चाहते हैं, कैसे बनना है सर? परमानेंट बंद कराना था। ओके सर, तो आगे के जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ जैसे आपके कार्ड के बारे में, अगर आपको परमिशन हो तो? नहीं नहीं जी नहीं दिए, पर जानकारी नहीं दिए मेरे। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। आपके इसी कार्ड में सर 63 पैसा अभी भी आपका रह गया सर, उसको भी जमा कर लीजिए सर, तो उसके बाद आपका कार्ड हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा सर। कितना कितना? 63 पैसे। 1 मिनट चालू रखना। जी हेलो, कितना? 63? 63 पैसे सर। हाँ, इंग्लिश चालू। जी हेलो जी मैम, आपने जो पेमेंट किए हैं तो आपने टोटल जमा करने, रेस्ट ऑफ 63 पैसे रह गया मैम। पर सर कैश, उनका कैश में डिपॉजिट करा तो कैश में 63% नहीं ले रहा है। तो मैम 1 रुपीज करके आप पेमेंट कर सकते हैं मैम, नहीं तो जैसे कि कार्ड का नंबर के थ्रू एनईएफटी या आईएमपी के थ्रू आप कस्टमर को बता सकते हैं पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उनका कार्ड जो हमेशा के लिए परमानेंटली क्लोज हो चुका है। लेकिन जब पेमेंट करते हैं 63 पैसे उनके नाम पे और कार्ड जनरेट नहीं होता, तब वो न्यू अप्लाई नहीं करते। ओके, मतलब नया अप्लाई करना ही नहीं है सर, परमानेंटली बंद ही करना है। जी हाँ, परमानेंटली कार्ड उनका बंद ऑलरेडी हो चुका है, बस उनका आउटस्टैंडिंग रहने के कारण कार्ड उनका हाईलाइट हो रहा था। ओके। तो बता दीजिए 63 पैसे पेमेंट कर देंगे तो कार्ड उनका परमानेंटली क्लोज हो गया है। ओके, मतलब अभी कार्ड परमानेंटली क्लोज है। जी हाँ, क्लोज है, बस उनको अभी 63 पैसे उनको पेमेंट करने से कार्ड उनका बंद हो जाएगा, आगे से कोई भी बिल नहीं बनेगा उनके नाम पे। ओके ओके, लेकिन 1 रुपीज देख लेते हैं सिस्टम में कैश में लेता है या नहीं लेता है। ठीक है। ओके सर, ओके। कार्ड तो बंद ही है ना अभी उनका? जी हाँ जी हाँ, कार्ड बंद ओके, है। और कुछ नया कार्ड इश्यू कुछ नहीं होगा, राइट? कुछ नहीं होगा, जब तक उनका परमिशन नहीं मिलता तभी तक नहीं होगा। ओके सर। और ज्यादा कर सकते हो? नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। मैं कॉल करने के लिए कॉल करना, कोई डिफेक्ट समझ आएगा जो आपके साथ दूसरे को फिर भेज सकता है। ओके ओके सर। 63 पैसे बाकी थे, 1 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन किया, 37 पैसे का ज्यादा पेमेंट किया, उसका मैसेज। बस कैसे भी हमारे चुंगल में फंसो और आपकी सारी बचत हमको दे दो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।